Good morning children, this is your Hindi class. Now take out your Hindi grammar book. Now today we will start chapter number 14 पर्यायवाची शब्द. ओके, तो पर्यायवाची शब्द क्या है? ओपन द चैप्टर नंबर पर्यायवाची पेज नंबर 5656. ओके, तो एवरीवन यू शुड ओपन योर बुक. पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं. समान अर्थ का मतलब जैसे एक शब्द के दो मतलब हैं तो उनका एक ही अर्थ होगा, तो वो जो है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. जैसे आँख है तो आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, तो इनका क्या है, दोनों का मतलब एक है. आँख, नेत्र, नयन, तो क्या है, आँख भी कह सकते हैं. अगर किसी ने नेत्र कह दिया तो वो भी आँख ही कहलाएगा. माता, माँ है, माता है, वो जननी. अगर कोई कहे जननी है, वो हमारी जननी है, तो इसका मतलब भी माता कहलाता है. जैसे देखिए आँखें, नेत्र, नयन, चक्षु, ये है आँख. तो आँख के जो समानार्थक शब्द हैं वो नेत्र भी हैं, नयन भी हैं और चक्षु भी हैं. तो बिन बोले कह देते सब कुछ. माता, माता का क्या है, जननी. माता को जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और रानी भी कहते हैं. तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं. ठंडी समीर, हवा सुहानी, चलो सैर को गुड़िया रानी. रात, रात का समानार्थी शब्द क्या है, रजनी. रजनी माने भी रात है और निशा माने भी रात है. रात रजनी निशा हो आई, सो जा अब तो तू भी भाई. पेड़, पेड़ का समानार्थी शब्द क्या है, वृक्ष. और देखो तरुवर, वृक्ष भी है पेड़ का, वृक्ष भी है, तरुवर भी है. तो ये सब क्या हैं, पेड़ के समानार्थी शब्द हैं. पेड़ वृक्ष देखो तरुवर पर, इस पर रहते बहुत से बंदर. अब क्या है, नीचे कुछ प्रचलित शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह याद करने हैं. जैसे ये देखिए, मैं आपको कुछ लिख रही हूँ शब्द और ये हैं उनके पर्यायवाची. अब जैसे आकाश है शब्द, आकाश है तो इसका गगन भी है, नभ भी है और इसे आसमान भी कहते हैं. तो आकाश इसके क्या है, गगन, नभ, आसमान, ये इसके पर्यायवाची हैं. गगन का मतलब भी आकाश ही है, नभ का मतलब भी आकाश है. आग, अनल, अग्नि एंड पावर. ठीक है, आग का क्या है, अनल भी है, अग्नि भी है और पावक भी है. पिता, बाप, तात और ये जनक. पिता के पर्यायवाची क्या है, बाप, तात, जनक. संसार का, जग माने भी जग संसार है, जगत माने भी संसार है और विश्व माने भी संसार है. घर, सदन, गृह, आलय. तो ये सब क्या है, ये कुछ शब्द हैं और उनके ये पर्यायवाची हैं.
तो जैसे किताब में हमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे देखिए आकाश का मैंने लिखा है, गगन नभ आसमान, आग का, अनल अग्नि पावक, इंद्र का, सुरेश मेघराज देवराज, पिता का बाप तात जनक, संसार का, जग जगत विश्व, ईश्वर का भगवान परमात्मा प्रभु, धरती का पृथ्वी धरा भूमि, दिन का वार दिवस वासर, पर्वत का नग गिरी पहाड़, पत्थर का प्रस्तर पाषाण अश्म, झंडा का ध्वजा पताका ध्वजा, गंगा का भागीरथी सुरसरी देवनदी, लक्ष्मी का चंचला रमा कमला, मित्र का सखा दोस्त साथी, समुद्र का सागर नीरधि जलधि, कमल का पंकज जलज नीरज, घर का सदन आल्य ग्रह, चांद का चंद्रमा शशि राकेश, तालाब का ताल सरोवर सर, राक्षस का असुर दानव दैत्य, कपड़ा का वसन चीर वस्त्र, दूध का शीर दुग्ध पेय, बादल का मेघ नीरद घन, बाघ का बाटिका उपवन उद्यान, पुत्र का बेटा वत्स तने, नदी का सरिता सलिलरी निर्झरी। तो ये सब है, ये कुछ शब्द हैं और इनके ये जो हमें पर्यायवाची दिए हुए हैं ये इनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सब बच्चों को क्या करना है, बुक में से जो ये शब्द हैं इनके एक एक दो दो शब्द सब बच्चे पर्यायवाची शब्द अपनी बुक में से याद करेंगे। समझ में आ रही है? सब बच्चे इन शब्दों के पर्यायवाची दो दो शब्द याद करेंगे। तीन तीन मत याद करिएगा, लेकिन अगर दो दो शब्द सब बच्चे जरूर जरूर से याद करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं सब बच्चे घर में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।